Hello viewers. Today I am going to teach you the poem Snake composed by D.H. Lawrence. Okay. This poem talks about the peaceful coexistence between man and the other creatures in the world. मतलब इस पोयम में डी.एच. लॉरेंस ने बताया है कि कैसे पीसफुल शांति तरीके से कोएग्जिस्टेंस दोनों मिलजुल कर रहे हैं कौन मैन और अदर क्रीचर्स इन द वर्ल्ड थ्रू द पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं ओके मैसेज ऑफ गिल्ट एंड रिपेंटेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स when he fell to respect other creatures मतलब इसका मतलब क्या है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि गिल्ट एंड रिपेंटेंस गिल्ट मतलब जब आप बहुत गिल्ट फील करते हो या आपको अफसोस होता है रिपेंटेंस एक वर्ड है रिपेंटेंस के लिए आप रिग्रेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और रिग्रेट और रिपेंटेंस दे आर सिनोनिम्स जिसको आप हिंदी में पर्यायवाची बोलते हो तो दिखाया है कि हम लोग गिल्ट और रिपेंटेंस फील करते हैं जब हम अदर क्रीचर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जैसा कि आप इस पोएम में अंत में देखोगे द पोएम वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही वॉज रिपेंटिंग हिज एक्ट and at the end of the poem we'll see why the poet repent for it so move to the poem शुरुआत करते हैं पोएम की snake came to my water trough the poet begins the poem with the encounter of the poet where at his water trough पोएम की मुलाकात स्नेक से कहाँ होती है उनके वाटर ट्रफ पे वाटर ट्रफ बोलते हैं एक वेसल को विच होल्ड्स वाटर जहाँ पे आपका पानी रहता है तो शुरुआत होती है ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ ऑन अ हॉट डे और ये स्नेक कब आता है इनके वाटर ट्रफ पे रिमेंबर इट योर माई वाटर ट्रफ मीन्स व्हाट योर माई वाटर ट्रफ मीन्स यहाँ पर आपका हो गया वेट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ हियर माई इज़ द वर्ड यहाँ पर आपका माई जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है पोएट के वाटर ट्रफ के लिए तो पोएट बोलते हैं कि स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ ऑन अ हॉट डे एंड व्हेन इट केम स्नेक कब आया ये बहुत ही गर्म दिन था इट मीन्स क्लाइमेट वॉज वेरी हॉट गर्मी का सीज़न था इट वॉज समर सीजन एंड आई इन पायजामास हियर अगेन आई रेफर्स टू द पोएट पैजामा में थे फॉर द हीट फॉर यहाँ पर याद रखना फॉर का मतलब आपका बिकॉज होता है ना कि के लिए फॉर द हीट मीन्स पोएट वॉज वेयरिंग पायजामास बिकॉज ऑफ हीट अब देखो यहाँ पर इस लाइन को इससे मिला के देखना तभी मीनिंग क्लियर होगा ठीक है जैसे यहाँ पे स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ टू ड्रिंक देयर वाई डिड दिस स्नेक केम टू वाटर ट्रंक टू ड्रिंक देयर वाटर ट्रफ पे क्यों आया स्नेक टू ड्रिंक देयर ऑब्वियसली क्या पानी पीने के लिए और ये सेकेंड लेसन जवाब देता है कि वो कब आया तो ऑन हॉट डे ओके और ये वाटर ट्रफ था कहाँ इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री ये कहाँ पे था वाटर ट्रफ कैरब ट्री के नीचे किसके नीचे कैरब ट्री के शेड में लेट मी एक्सप्लेन यू कैरब ट्री किसको बोलते हैं कैरब ट्री एक रेड फ्लावर ट्री होता है इसमें लाल रंग के फूल खिलते हैं और ओरिजिनली ये मेडिटेरियन एरिया के आसपास आपको ये मिलता है कैरब ट्री आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर ये पोएम कहाँ पे सेट किया गया है सिसली इटली में ओके नाउ सी आई केम डाउन द स्टेप्स with my pitcher and must stand and wait for there he was at the trough before me अब फिर देखो सेकेंड स्टेंजा में पोएट क्या बोलते हैं आई केम किसके लिए पोएट के लिए वो नीचे आई केम डाउन द स्टेप्स यहाँ पे स्टेप्स यूज़ किया गया है जो सीढ़ियाँ होती है ना
उससे उतर के आए और क्या ये लिए हुए थे, पीचर। पीचर एक कंटेनर होता है, कंटेनर में बर्तन जिसमें हैंडल होता है एंड अ लिप फॉर होल्डिंग एंड पोरिंग लिक्विड्स। जग आप बोल सकते हो, वो लेके आए क्योंकि नरेटर भी वहाँ पानी ही पीने गए थे, लेकिन उनके सामने कौन था, स्नेक, और उनको क्या करना था, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ। लेकिन पोएट को वहाँ वेट करना पड़ा। क्यों वेट करना पड़ा, एंड मस्ट वेट, किसको वेट करना पड़ा, पोएट को। स्टैंड एट वेट फॉर, फिर अगेन यहाँ पर देखिए फॉर का मतलब बिकॉज होगा, हमेशा दिमाग में याद रखना, इन सब जगहों पे फॉर में बीच में आएगा, नॉट ऑलवेज, लेकिन यहाँ पर ये बिकॉज के सेंस में यूज़ हुआ। कीप इन माइंड इट हैज़ बिन यूज इन द सेंस ऑफ बिकॉज। ओके, बिकॉज देयर ही वॉज एट द ट्रफ। पोएट कहते हैं कि ही हैड टू वेट, मस्ट का यूज़ है, मतलब उन्हें वहाँ खड़ा रहना पड़ा और वेट करना पड़ा क्योंकि ही वॉज एट द ट्रफ। यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ हुआ है, स्नेक के लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, जब भी नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स का यूज़, ऐसे जनरली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग्स की बात हम ऐसे करते हैं जैसे लगे कि वो ह्यूमन बींग्स है, तो उसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर्सनिफिकेशन हम नहीं बोलेंगे, बट कीप इट माइंड दैट ही हैज़ बीन यूज्ड फॉर व्हाट, स्नेक। तो व्हाई हैड द पोएट वेट ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पर कौन था, स्नेक। He reached it down from a fissure in the earth wall in the gloom. Poet is saying कि ही, यहाँ पर ही किसको रेफर करता है, स्नेक को। और ये कहाँ से आया था, फिशर से। फिशर होता है क्रैक लॉन्ग डिप इन समथिंग, स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ। यहाँ पर अर्थ का सेंस सॉइल, जो अर्थ वॉल थी वहाँ के फिशर, क्रैक से आया था, होल से निकला था, इन द ग्लूम। और वो देखो पोएट कह रहा है कि ही रिच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। यहाँ पर ग्लूम का मतलब होगा डार्कनेस, ये लिटरेरी यूज़ है, ऑलमोस्ट टोटल डार्कनेस, और वहाँ से ये स्नेक आया था। मीन्स द पोएट इज टेलिंग अस कि ये सांप वहाँ पर कहाँ से आया था, एक अर्थ वॉल था, मिट्टी की दीवार थी, उसमें क्रैक था, वही अंधकार से ये आया था। नेक्स्ट, and trailed his yellow-brown slackness, soft-bellied down over the ease of the stone trough. Again the poet is saying, and trailed his yellow-brown. यहाँ trailed his yellow-brown means he was drawing. Okay, क्योंकि सांप के मूवमेंट को तो आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन द मूवमेंट ऑफ स्नेक, वो ट्रेल करते हैं बॉडी को, ड्रॉ करते हैं। येलो ब्राउन स्लैकनेस, यहाँ जो आपका है येलो ब्राउन स्लैकनेस इज रेफरिंग द येलो ब्राउन कलर्ड बॉडी ऑफ द स्नेक एंड इट वॉज मूविंग स्लोली। ये कैसे मूव कर रहा था, स्लोली। पोएट इज सेइंग दैट एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस, okay, refers to the yellow brown colored body of the snake. Soft bellied down, soft bellied, the snake's belly is soft and slimy. कैसा होता है, स्लिम होता है, it's smooth and is turned upside down over, और कहाँ पे ये था, over the edge of the stone trough. Means poet is giving us idea कि सांप कहाँ पे था, उस वाटर ट्रफ के सरफेस पे था। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और उसने अपना थ्रोट यानी रेस्ट किया हुआ था, हम लोग की तरह तो वो पानी पी नहीं सकता है, तो वो स्ट्रेट लेटा हुआ था, एंड ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग। यहाँ एग्जैक्ट वर्ड आप यूज़ करोगे सिपिंग, SIPPING, ओके, क्योंकि वो सीधा लाई करके वो सिप करता है वाटर को, ना कि ड्रिंक करता है। And rested his throat upon the stone bottom, and where the water had dripped, कहाँ पे वो लेटा हुआ था, and where the water had dripped, जहाँ से पानी क्या कर रहा था, ड्रिपिंग यानी ड्रॉपलेट्स करके गिरना, ड्रिप कर रहा था फ्रॉम द टैप। और पानी कहाँ से गिरा था, मीन्स जहाँ से पानी ड्रिपिंग हो रही थी यानी ड्रॉपलेट्स में गिर रही थी, वहीं पे स्नेक अपना स्ट्रेट को ये कर दिया, लाई डाउन कर दिया, एंड ही वॉज शिपिंग द वाटर।
in a small clearness. Water was clear. He shipped. Look here, it has been given shipped, and he has been used for snake. He shipped with his straight mouth. Straight mouth क्यों use किया हुआ है? Because he was lying. वह लेटा हुआ था and he was sipping the water. He snake cannot drink water in the manner as we do. Softly drank through his straight gums into his slack long body. And how he was drinking silently. Poet is saying that, and in this way he was drinking the water. Softly drank. Softly drank means not making any sound through, और ये पानी कहाँ जाता? Through his straight gums into his slack long body. Slack means loose. Slack आप किस सेंस में यूज करोगे? Loose या lazy. Next, someone was before me. Someone was before me at my water trough. Who is saying? Narrator इस बात को कह रहा है कि someone, and who is this someone? The someone refers to snake. Someone was before me. आप इसको दोनों से इसमें before को यूज कर सकते हो, पहले भी और सामने भी. Remember it. Before का दो मीनिंग में आप यूज कर सकते हो, सामने और पहले. लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट अगर आप कहोगे तो पोएट ये कहना चाहता है कि समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ एंड आई रेफर्स टू पोएट D.H. लॉरेंस एंड आई लाइक अ सेकेंड कमा. ये तो बाद में आए थे, इनको वेट करना था. हियर पिक्चर ऑल्सो हैज़ बिन गिवन ऑफ, सी यू कुड सी द पिक्चर ऑफ वाटर ट्रफ हैज़ बिन गिवन एंड सी हाउ द पोएट इज holding a pitcher in his hand. Here is tap, water tap, and let me show where is the snake. Snake is here. See, snake is here, and water is dripping. And to drink sip the water. Drink water कभी मत बोलिएगा आप snake के लिए. Sip the water. Okay, fine. Move to the next line. He lifted his head from his drinking. The poet is saying that he lifted. After sipping the water, the snake lifted his head. उसने अपना सर उठाया from his drinking. पानी पीने के बाद उसने सर उठाया as cattles do. अब यहाँ पे poet, sorry it's not cattles, it's cattle, क्योंकि cattle का plural cattles नहीं होता. As cattle do. And the poet is saying कि वो पानी पीकर अपना सिर कैसे उठाए, जैसे जनरली जानवर करते हैं, गांव में हम लोग देखते हैं. सो हियर आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो सिमिली. ओके, सिमिली क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज वर्ड यूज़ किया गया और कंपैरिजन इज बिंग. हियर स्नेक इज बिंग कंपेयर्ड टू कैटल. ओके, इनफैक्ट हिज मैनर ऑफ शिपिंग वाटर इज बिंग कंपेयर्ड, not in fact drinking, means the way he lift his head is being compared to the way that just as cattle do. And looked at me. Here me again refers to whom? Poet. And looked at me vaguely. Poet is saying, और मेरे तरफ उसने सामने कैसे देखा? Vaguely. यहाँ पर वेगली वर्ड का यूज़ किस सेंस में यूज़ हुआ है? लेट मी टेल यू. वेगली मीन्स नॉट पेइंग मच अटेंशन. जब आप कोई चीज़ देखते हो लेकिन बहुत उस पर ध्यान नहीं देते हो. इसका आप एक दूसरा सिनोनिम्स में वेगली का ले लो, कामली और केयरलेसली, एज ड्रिंकिंग कैटल्स डू. इन बोथ दिस लाइन्स द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द स्नेक विथ कैटल्स. सो बाय यूजिंग एज का यूज़ करके. और हम लोग जानते हैं कि जब दो डिफरेंट चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं जो कम से कम एक पॉइंट पे कॉमन होता है, तो दैट वन इज कॉल्ड सिमिली. ओके, नेक्स्ट टू द मूव टू द नेक्स्ट लाइन. तो हमने देखा कि स्नेक ने पानी पीने के बाद अपना सिर उठाया उसी तरह से जैसे लिफ्ट किया जैसे कि कैटल्स डू करते हैं, और उसने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया. वेगली, कामली, केयरलेसली किसकी तरफ देखा? नरेटर की तरफ. लुक्ड एट मी. एंड फ्लिकर्ड. फ्लिकर्ड का मतलब होता है, यू माइट हैव सीन द मूवमेंट ऑफ, अगर आप सामने से नहीं देखे होगे तो आपने मूवी में या आप देख सकते हो इंटरनेट पे भी. फ्लिकर्ड मीन्स मूव्ड. यहाँ फ्लिकर्ड का मतलब क्या होगा? मूव्ड. एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग. टू फॉर्क्ड टंग, लेट मी शो यू. इस तरह से होता है टू फॉर्क्ड टंग, उसका बना होता है. दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? टू फॉर्क्ड टंग. फ्रॉम हिज लिप्स, उससे बाहर निकाला. एंड म्यूस्ड अ मोमेंट. म्यूस्ड मीन्स थॉट.
म्यूस्ड के लिए दूसरा वर्ड आप या क्या यूज करोगे? थॉट. म्यूस्ड मोमेंट. एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर. सॉरी, स्टूप्ड, नॉट, यहाँ पे स्टॉप नहीं है, स्टूप्ड. फिर से स्टूप्ड मीन्स बेंट फॉरवर्ड, फिर आगे झुका. एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, थोड़ा और पानी पिया. Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth. Now, being earth brown, narrator is saying कि what was the color of the snake? It was golden brown. Okay, earth golden. और कहाँ से आया था? From the burning bowels of the earth. ये बायोलॉजी वाला bowels नहीं है. So don't understand कि ये bowels यानी बायोलॉजी वाली है. यहाँ बॉवेल्स का मतलब आप इस सेंस में ले लो कि बॉवेल्स मीन्स इनसाइड द अर्थ. और कब ये आया था? नहीं, कब नहीं. बिंग, पोएट इज सेइंग, बिंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसली जुलाई विथ एटना स्मोकिंग. अब देखो, द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड For in Sicily the black snakes are innocent, the gold are venomous. अब यहाँ से आप इसको समझने के लिए आपको इस पैरा से यहाँ तक शुरू करना पड़ेगा आपको. ओके. Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicily July with Etna smoking. यहाँ पर Etna रेफर करता है. Etna रेफर नहीं, Etna is the name of volcanoes. Okay. Etna is the name of volcano. Mountain Etna located in Sicily. ये सिसली में है और ये एक्टिव वोल्केनो है. ओके. एंड emits smoke. Here it is being seen. तो पोएट कह रहा है कि बिंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, और ये कहाँ से आया था? बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ. ही द पोएट वांट्स टू टेल अस द एक्सटेंट ऑफ हीट. हम लोग को ऐसे कैसे पता चलता कि वो कितना वो हॉट डे था? तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, मतलब उस हॉट वेदर में वो आया और उसका कलर कैसा था? अर्थ ब्राउन. और उसके बिंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, उसके अर्थ ब्राउन और अर्थ गोल्डन होने के कारण द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी. द वॉइस, माई रेफर करता है, फिर मी भी पोएट को ही रेफर करता है. Poet is saying that the voice of my education said to me. क्या था पोएट के एडुकेशन का वॉइस? What does it mean? The voice of my education said to me. It means पोएट ने बचपन में पढ़ा था या उसके एडुकेशन में उसे ये बताया गया था. जैसे जनरली हम लोग कैसे किसी को पता चलता है कि कोई सी चीज़ कैसी है? हम पढ़ के ही पता करते हैं. तो पोएट ने भी पढ़ा था. ही वॉज एडुकेटेड एंड इट हैज़ बीन टोल्ड टू हिम. उसे ये बताया गया था कि गोल्डन ब्राउन कलर के स्नेक जो होते हैं सिसली में, वो क्या होते हैं? वो वेनोमस होते हैं. वेनोमस मीन्स पॉइजनस होते हैं. उसे बताया गया था कि अर्थ गोल्डन कलर का सांप जो होता है इटली में, वो क्या होता है? वेनोमस होता है. फॉर इन सिसली, वेट, ये लाइन आप देखिए. फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट. यहाँ इनोसेंट का मतलब क्या? इनोसेंट का मतलब पॉइजनस नहीं होता. इस लाइन का मतलब प्लीज समझेंगे. इट मीन्स पॉइजनस नहीं होता है. द गोल्ड आर वेनोमस. यहाँ गोल्ड किसको रेफर करता है? स्नेक को. ओके. यहाँ स्नेक को रेफर कर रहा है कि वो कैसे होते हैं? वेनोमस होते हैं. तो इसलिए क्या करना चाहिए? उसने कहा कि सो द पोएट टोल्ड कि बिंग अर्थ ब्राउन, इसलिए इन सारी चीज़ें हो रही थी. वेट वंस मोर, लेट मी शो इट टू यू. ओके, नाउ इट्स विजिबल टू यू. तो इसके कारण से बिंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड. किस कारण से? तो सांप के गोल्डन कलर होने के कारण पोएट के एडुकेशन ने उसे कहा कि उसे मार देना चाहिए. क्यों? यहाँ फिर देखो, फॉर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? क्योंकि, रिमेंबर इट.
Sicily, the black snakes are innocent, the golden are venomous. Venomous means already I have told you what? Poisonous. Okay, I have told you that poisonous. Sorry, poisonous की spelling आप देख लोगे. Next. And voices in me. इतना ही नहीं, पर देखो. And voices in me said. अगेन यहाँ मी किस चीज़ को रेफर करता है? मी रेफर करता है आपको पोएट को. मी रेफर करता है पोएट को. एंड वॉइसेज इन मी सेड. वॉइसेज इन मी मीन्स उसके कॉन्साइंस ने कहा, उसके मन ने कहा. इफ़ यू वर अ मैन. ओके, चैलेंज आया कि अगर तुम सही में, यहाँ पर यू किसको रेफर कर रहा है? पोएट को. इफ़ यू वर अ मैन, यू के साथ वर्ड का यूज़ क्यों हुआ है? सपोजिशन है. इफ़ यू आर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ. फिनिश ऑफ यानी उसे ख़त्म कर दोगे. फिनिश ऑफ इज़ अ फ्रेजल वर्ब, क्योंकि फिनिश मेन वर्ब है और प्रीपोजिशन है. और जब वर्ब और प्रीपोजिशन एक साथ आते हैं तो वो एक अलग मीनिंग देते हैं, एंड दैट वन इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. ओके, तो उसके मन ने कहा कि रियली में इफ़ यू आर अ मैन, जनरली ऐसा समझा जाता है कि मैन वर्ड इज़ द सिनोनिम्स ऑफ करेज एंड bravery and valor and all these things. So क्या हुआ? इनको लगा कि अगर तुम सही में if you are really brave, if you really have courage, then you will take a stick and break him off now. But must I confess how I liked him? लेकिन पोएट बोल रहे हैं कि I must confess. वो बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ. How I liked him. यहाँ पर how I liked him क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे how I liked him एक्सटेंट बता रहा है. ये एक्सक्लेमेशन है. ये बता रहा है कि पोएट उस स्नेक को बहुत चाह रहा था. How glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough and depart peaceful, pacified and thankless into the burning bowels of this earth. On one side, उसका his education was compelling him, forcing him to kill the snake, and her inner voice was challenging him. Okay, कि if he really had courage, then he must kill the snake. But through these lines, the poet wants to tell that he liked it very much. What he liked? He liked the arrival of the snake. उसको इस चीज़ पसंद आई कि सांप उसके पास आया, उसके वाटर ट्रफ पे आया. एंड ही वॉज ग्लैड, इलेटेड, प्लीज्ड. ग्लैड का आप 2-3 सिनोनिम्स ले लो. ग्लैड, प्लीज्ड, इलेटेड. ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट. चुपचाप आया था टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ. द poet was very much elated that snake had shot his hospitality. और पानी पीने के बाद वो चला जाएगा. एंड डिपार्ट पीसफुल मीन्स ही वॉज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर पोएट. पेसिफाइड यानी जब आप रेस्टलेस होते हो और आप किसी भी वजह से एंग्शियस होते हो, रेस्टलेस होते हो, या कोई प्रॉब्लम होता है और आपका वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं वर्ड पेसिफाइड. ऐसे पेसिफाइड जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, एक्सटेंट इमोशन का होता है, और आप उसको शांत कर देते हो. ठीक है. और थैंकलेस, ऑब्वियसली स्नेक इज़ नॉट गोइंग टू थैंक द पोएट दैट यू हैव जस्ट गिवन मी वाटर. तो वो चला जाता है इनटू द, और फिर से वो कहाँ चला जाता? जहाँ से वो आया था. फ्रॉम वेयर इट केम. He came from the burning bowels of the earth. Burning bowels of the earth is telling us कि बहुत hot day था. Come to the next stanza. अब देखो, फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि पोएट का इनर वॉइस कह रहा था, उसका एडुकेशन कह रहा था कि इसको मार दो, ये वेनोमस है. लेकिन वह ग्लैड भी था. वो ये भी हम लोगों को बता रहा है कि मैं आप लोगों के सामने ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं कितना खुश था कि वो मेरे वाटर ट्रफ पे पानी पीने आया था. लेकिन जब उसने ये बात सोची, मन में सोची, व्हेन ही थॉट टू हिमसेल्फ कि वो खुश था, उसने फिर स्टार्टेड टू गिव लॉजिक. वो सोचने लगा क्या? देखो, फिर पोएट, ये भी स्टैंजा ऑब्वियसली पोएट ही सोच रहा है. क्या? वॉज इट cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him?
Was it humility to feel so honored? अब पोएट कह रहा है कि फिर मुझे लगने लगा कि क्या ये मेरी कायरता है क्या, कि वो खुश है और वो मार नहीं सकता है. दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम. वॉज इट कॉवर्डिस? क्या कॉवर्डिस था कि वो डेयर नहीं कर रहा था उसको मारने का, या फिर ये पर्वर्सिटी थी. पर्वर्सिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरीजनेबल. मतलब वो खुश हो रहा था सांप के कि सांप उसके यहाँ आया और उसके हॉस्पिटलिटी खोजा, तो इसको लग रहा था कि क्या अनरीजनेबल है ये, क्या ऐसे ये लाइन इधर दिया हुआ है दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम. क्या पर्वर्सिटी थी, क्या अनरीजनेबल थिंग थी कि वो सांप से बात करना चाह रहा था. वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड? पोएट अपने बारे में 3 चीज़ें सोच रहा है कि क्या वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था सांप को मारने का, तो क्या इसकी कायरता थी, क्या उसके लिए ये सोचना इलॉजिकल या अनरीजनेबल था कि वो सांप से बात करना चाहता था, और क्या ये ह्यूमिलिटी थी कि वो इतना अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में बोलता भी है बट आई फेल्ट सो ऑनर्ड एंड येट दोज वॉइसेस. ही वॉज फीलिंग ऑनरेबल, ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ ऑनरेबल दैट द किंग ऑफ, बाद में वो बोलेगा स्नेक को किंग. वो ऑनर्ड तो फील कर रहा था लेकिन फिर भी देखो, एंड येट दोज वॉइसेस मीन्स कौन सी वॉइसेस, उसका जो एडुकेशन उसने जो पढ़ा था वो उसको क्या कह रहे थे, क्या कह रहा था. इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम. ओके, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. एंड ट्रूली अगेन ही जस्ट एक्सेप्टेड और कन्फेस्ड. देखो पोएट ने इस लाइन में ये कहा भी है, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, I was most afraid, but even so, honored still more. लेकिन मैं honored भी था. Honored क्यों था? क्योंकि snake just shot his hospitality. The answer has been given in next line. Already I have told you that he should seek my hospitality from out of the dark door of the secret earth. Dark door of the secret earth का मतलब मैं आपको समझाती हूँ. ये डार्क डोर रेफर कर रहा है होल को. होल यानी वो बड़ा सा होल, छेद जहाँ से वो आया था. फ्रॉम वेयर द स्नेक हैज़ क्रॉल्ड आउट ऑफ द अर्थ, जहाँ से क्रॉल्ड करके निकला था. हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि वॉकिंग हुआ, क्योंकि मैन के ह्यूमन बींग्स के मूवमेंट को वॉक बोलते हैं और रेप्टाइल्स का जितना भी मूवमेंट होता है उसको क्रॉल बोलते हैं. ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज़ ड्रंकन. और उसके बाद सेकेंड टाइम जब उसने सिपिंग करना शुरू किया वाटर का, फिर से अपना सिर उठाया. एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉर्कड नाइट ऑन द ईयर सो ब्लैक. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि स्नेक का टंग कैसा होता है, ऐसे फ्लिकर्ड. उसने दोबारा पानी पिया और फिर, और ये फॉर्क को डार्क कह रहा है, ठीक है, क्योंकि काली होती है. लाइक ऑन द ईयर सो ब्लैक, लग रहा था ऐसा. इट सिम्स, पोएट को ऐसा लगा मानो वह अपने टंग से क्या कर रहा है, लिक कर रहा है अपने लिप्स को. एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्नेक हैज़ बीन कंपेयर टू अ गॉड बाय यूजिंग लाइक. फिर यहाँ पे सिमली का एग्जांपल हो गया, जैसे गॉड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. तो वैसे ही द पोएट वांट टू टेल अस दैट ही वाज अनअफेक्टेड ऑफ हिज सराउंडिंग्स. उसने चारों तरफ देखा एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और वहाँ से वो मुड़ा. टर्न्ड हिज हेड एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम. और बहुत ही धीरे धीरे आराम से, इन रिलैक्सड मैनर, मानो एज इफ, मानो कि वो किस एकदम ड्रीम में हो. जनरली इट हैपन्स कि आप भूखे या प्यासे होते हो और जब पानी पी लेते हो, इफ़ यू ड्रैंक वाटर और कुछ खा लेते हो, बहुत हंग्री हो, और खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यू फील रिलैक्सड, तो उस सेंस में यूज़ किया हुआ है अ ड्रीम. प्रोसेस्ड यानी फिर से वो अपना आगे बढ़ा. प्रोसेस्ड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड. उसने अपनी प्रोसेस्ड किया. प्रोसेस्ड मीन्स आगे बढ़ा. टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस. बैंक यानी किनारा. At the very beginning of the poem we came to know कि from where did the snake come. The snake came from the fissure of the wall face. जो मिट्टी की दीवार थी वहीं से वो आया था और वहीं से फिर वो जाने लगा. And as he put his head into that dreadful hole,
पोएट के लिए वो होल कैसा था? ड्रेडफुल, भयानक, टेरिबल। आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिबल। एंड एज ही स्लोली ग्रो अप, आगे वो सॉरी नॉट ग्रो अप, इट्स ड्रू अप, उसने ड्रॉ करना अपना बॉडी को शुरू किया, ट्रेल करना, ड्रू करना। स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स, ऑब्वियसली जब होल में जाता है तो वो उसको ईज करता है ना, वो स्ट्रेच नहीं रहता है। एंड एंटर्ड फार्दर, जाने लगा होल में। A shot of horror, a shot of protest against it withdrawing into that horrid black hole. अब ये क्या हुआ? जब स्नेक जा रहा था तो पोएट के अंदर एक हॉरर आया। हॉरर किस लिए? कि वो होल में जा रहा है, दैट वॉज ड्रेडफुल फॉर हिम। इसको प्रोटेस्ट भी लगा, क्यों जा रहा है स्नेक? प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज, यहाँ पर हिज स्नेक के लिए यूज हुआ कि वो विदड्रॉ कर रहा था, फिर से उसी हॉरिड ब्लैक होल में जा रहा था जहाँ से वो आया था। डेलिबरेटली, जानबूझकर वो जा रहा था, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, ब्लैकनेस यहाँ होल, ब्लैकनेस, ग्लूम, एंड स्लोली ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर। ओवरकेम मी नाउ, हिज बैक वॉज टर्न, और ये इसका डर अब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका बैक था नरेटर की तरफ, वो होल में जब चला गया तो बैक था किसके साइड? नरेटर की तरफ। आई लुक्ड राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, और क्या किया इसने अपना पिक्चर, इसने चारों तरफ देखा, अपना पिक्चर उठाया, और उसके बाद क्या किया? व्हाट डिड ही डू? आई पिक्ड अप अ क्लम्सी लॉग। क्लम्सी लॉग क्या होता है? मतलब फिनिशिंग से नहीं, एक लकड़ी का वहाँ स्टिक था, इसने इसे उठाया। क्लम्सी कहाँ गया? क्लम्सी, क्लम्सी, वेट, क्लम्सी, वहाँ पे इसने उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विद अ क्लैटर, और उसने तेजी से वो क्या किया? वहाँ पर फेंक दिया। किसको? इस स्टिक को। अंडरस्टूड? क्लैटर एक साउंड होता है, क्रिएट हुआ, उसने उसकी तरफ मारा। ही वॉन्टेड टू स्टॉप द स्नेक फ्रॉम, ही वॉन्टेड टू प्रिवेंट द स्नेक फ्रॉम गोइंग इन साइड दैट होल, तो उसने ये किया, लेकिन क्या ऐसा हुआ? सी, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, पोएट को लगा कि इसने हिट नहीं किया, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन सांप का वो पार्ट जो बचा हुआ था, सम पार्ट्स ऑफ द स्नेक वॉज इनसाइड द होल, स्नेक का कुछ पार्ट तो होल के इनसाइड में चला गया था, लेकिन बाकी जो रेस्ट पार्ट था वो बचा हुआ था। जब इसने वाटर लॉग फेंका तो इसको लगा कि वो हिट नहीं करेगा स्नेक को, लेकिन क्या हुआ? कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। कन्वल्स्ड का मतलब यहाँ पर आपका नीचे में दिया हुआ भी है, कन्वल्स्ड, ये देखो, इट हैज़ नॉट बीन, परहैप्स इट हैज़ नॉट बीन गिवन, लेट मी सी। कन्वल्स्ड तो आप ट्विस्ट, इसका मैं बता देती हूँ। कन्वल्स्ड का मतलब होता है ट्विस्ट वायलेंटली, ओके, ट्विस्ट वायलेंटली, उसने बहुत तेज़ी से ट्विस्ट किया अपने बॉडी को, और वेस्ट, हाँ हियर इट इज गिवन, लुक, कन्वल्स्ड, वायलेंट मूवमेंट, बहुत तेजी से वायलेंट मूवमेंट, रिद रिमेंस टू ट्विस्ट एंड टर्न, पाल्ट्री वर्थलेस। अब देखते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में सी, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, कन्वल्स्ड बोल रहा है कि वायलेंट मूवमेंट के साथ, अनडिग्निफाइड हेस्ट, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत ही, कभी हम लोग चलते हैं या आपके इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं बहुत आराम से डिग्निफाइड वे में वॉकिंग करते हैं या बोल रहे हैं, लेकिन जब अगर कुछ वैसी प्रॉब्लम आती है, ट्यूमल्ट आता है, तो लोग कैसे जल्दी से कोई काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनडिग्निफाइड हेस्ट। फॉर अ मोमेंट आप मान लो कि आप कहीं पे पढ़ते हो, वहाँ के हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन को आपने देखा होगा कि बहुत डिग्निफाइड वे से वॉकिंग करते हुए ऑब्जर्वेशन में निकलते हैं या बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी अगर दौड़ने लगेंगे तो उस समय में उनका जो मूवमेंट होगा उसको हेस्ट को बोलेंगे अनडिग्निफाइड, इट्स नॉट अ डिग्निफाइड वन। तो वही, वो पहले तो बहुत आराम से जा रहा था, लेकिन जैसे ही आवाज़ हुई बहुत वायलेंट मूवमेंट के साथ वो जल्दी से चला गया। रिद लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गोन, रिद मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ट्विस्ट एंड टर्न। कहाँ पे चला गया? इनटू द ब्लैक होल, द अर्थ लिप्ड फिशर, अर्थ लिप्ड फिशर, यहाँ क्रैक को नरेटर ने यूज़ किया है अर्थ लिप्ड फिशर के साथ, द वॉल फ्रॉम, at which in the intense still noon I stared with fascination and the poet could do nothing, वह कुछ नहीं कर सका सिवाय देखने के।
एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट। पोएट को, अब जो पोएट था वो क्या कर रहा था, एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, इसने वो लॉग्स जो था मारा था वाटर ट्रफ पे इसलिए कि वो सोचा कि सांप रुक जाएगा, लेकिन और इसने तो और उसे परेशान कर दिया। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड, पोएट इज सेइंग अबाउट इट। इट यहाँ पर किस चीज़ को रिग्रेट किया, उसके इस एक्शन को, throwing of logs, okay, and disturbing the snake. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act, ठीक है ना। और कहा कि आई थॉट, मैंने सोचा कि कितना पैल्ट्री मीन एक्ट है, कितना वॉल्गर है, कितना मीन एक्ट है। इसको अपने आप पे, इसका मतलब क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है कि उसने उसका जो एक्ट था वो बहुत ही मीन था, बहुत ही ख़राब था, बहुत ही असभ्य था, अनसिविलाइज था। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, ये खुद को कोस रहा था, एक्कर्स्ड कर रहा था माई सेल्फ, ओके, एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्कर्स्ड ह्यूमन एडुकेशन। और अब ये किसको कोस रहा था, अपनी एडुकेशन को, क्योंकि उसी ह्यूमन एडुकेशन ने इसे क्या कहा था, फोर्स्ड हिम टू हर्ट द स्नेक। अब आते हैं लास्ट कंक्लूडिंग स्टेंजा की तरफ। एंड आई थॉट ऑफ द, और ये किसके बारे में सोचने लगा, एल्बैट्रस। मैं बताती हूँ, एल्बैट्रस एक कहानी है, द राइम ऑफ द एंशंट मेराइनर्स, सॉरी द राइम ऑफ द एंशंट मेराइनर। उस पोएम के पोएट कौन है, उनका नाम क्या है, सैमुअल टेलर कॉलरीज, ओके, एस.टी. कॉलरीज। उसमें उन्होंने लिखा है, उसमें जो मेराइनर है यानी कि सेलर जो है, वो एल्बैट्रस एक बर्ड को ऐसे ही मार देता है विदाउट एनी रीज़न। तो और उसके बाद वो बहुत रिपेंट करता है। तो यहाँ पे नरेटर पोएट ने अपनी तुलना उस सेलर से की है और कहा है, आई थॉट ऑफ द एल्बैट्रस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक। और उसको लग रहा था कि काश वो स्नेक फिर से आ जाता, क्योंकि फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, मेरे फर्स्ट टू पोएट, क्योंकि फिर से वो क्या लगने लगा, किंग, लाइक अ किंग इन एग्जाइल, ऐसा किंग इन एग्जाइल। और सोचने लगा कि ऐसा किंग जो एग्जाइल में था, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड। यहाँ पे क्राउन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ताज पहनाने जा रहे हो। किंग को जनरली हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि पोएट ने उसे नहीं दिया था। Now due to be crowned again means respect must be given to him, and so I missed my chance with one of the lords of life. Lords of life refer to snake, and I have something to expiate. Expiate means amend करना था, सुधारना था, pettiness, ठीक है, क्या चीज़, इसने जो काम किया था, इसने जो गलती की थी उसको ये सुधारना था। Expiate means make amends. Thank you students. Thanks for watching.